आज हम संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्त अक्षर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अब देखते हैं, दो व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्त अक्षर कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। दो व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं पाई हटाकर। हमारा पहला टॉपिक था, इसमें पहला हिस्सा है पाई हटाकर। अब ये क्या लिखा है, अब क्या आप पहचान सकते हो? ज, क्या लिखा है ये? ज। अब ज की ये जो खड़ी डंडी है, ये खड़ी लाइन है, इसको हटा दिया जाता है और दूसरे व्यंजन से जोड़ा जाता है ना? तो इसको कहा जाता है पाई हटाकर। अब ये ख लिखा है, ख की पाई ये रही डंडी, इसको हटा दिया जाता है। इस तरह से ये व्यंजन आधा हो गया। उसी तरह ज भी जो है वो आधा हो गया। आगे देखेंगे ग। ग में ये खड़ी डंडी है, इस खड़ी डंडी को हटा दिया जाएगा तो ये ग जो है दूसरे व्यंजन से जुड़ता है। इस प्रकार ये हो गई पाई हटाकर। क्या हुआ ये? पाई हटाकर। लेकिन व्यंजनों में दो व्यंजन ऐसे भी हैं जिनके बीच में पाई है। ये देखिए, क और फ के बीच में पाई आई है, इसको हटा नहीं सकते। इसकी जगह इसकी ये जो गोल सूंड की तरह बना है, इसको हटा दिया जाता है। इस प्रकार ये भी आधा हो जाता है और ये भी आधा, और ये दूसरे व्यंजन से जुड़ जाता है। इस प्रकार हम दूसरे वर्णों से जुड़ते हैं पाई हटाकर। क्या आपको समझ में आ गया पाई हटाकर? चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं। पाई हटाकर संयुक्त अक्षर, ठीक है। अभी हमने आपको बताए थे च। च की पाई कौन सी है? डंडी, ये, इसको निकाल दिया जाए तो यहाँ पे लिखा है छा, है ना? च अधिक छा, तो इसकी डंडी को अगर हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अच्छा। क्या शब्द बना? अच्छा। इसी प्रकार आप देखेंगे प की ये पाई है, ये डंडी है, इसको हटा दिया जाएगा और ये है या, है ना? तो ये आधा प हो गया और ये या। इस प्रकार प और या जुड़े, है ना? जुड़े हम में प्या, तो शब्द बना प्याला। अब यहाँ देखिए ध। ध की डंडी ये है, पाई है। क्या है ये? पाई। इसको डंडी भी कह सकते हैं हम या पाई कह सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? पाई हटाकर संयुक्त अक्षर। किस तरह पाई को हटाकर शब्दों में इन व्यंजनों का उपयोग होता है। तो ध की पाई ये है ना? ये डंडी है, इसको हटा दिया हमने। इस तरह ये ध और या जो है वो जुड़ गए तो शब्द बना ध्यान। समझा बच्चों आपको? इसी प्रकार आखिर में आप देखेंगे ग है। ग, ग की भी पाई हम हटा देंगे और पाई हटाने के बाद उसको जोड़ेंगे वा। तो देखिए यहाँ पर बीच में डंडी नहीं है, ग्वा, ग्वाला। इस प्रकार पाई हटाकर हमने संयुक्त अक्षर बनाए। चलिए अब देखते हैं सब्जियों के नाम। बच्चों आपको इसके चित्र भी जमा करने हैं, उनके नाम लिखने हैं और शुद्ध उच्चारण के साथ उसे बोलना भी है, ठीक है? देखिए ये कौन सी सब्जी है? सोआ। क्या है ये? कौन सी सब्जी है? सोआ। आगे देखिए, क्या आपने ये सब्जी देखी है? मेथी। क्या नाम है इसका? मेथी। चलिए देखिए ये क्या है? पालक।
क्या है बच्चों? पालक। ये देखिए, बैगन, बैगन। ये फल आपने देखा है? काशी फल, काशी फल। ये तो आपने जरूर देखा होगा। चुकंदर, चुकंदर। यहाँ आप ना देखेंगे, पाई हटाकर यहाँ पर जुड़ गया है। आया बच्चों आपको समझ में? क्या है बच्चों ये? टमाटर, टमाटर। ये क्या है? आलू, आलू। क्या है बच्चों ये? खीरा, खीरा। ये है मटर, मटर। क्या है बच्चों ये? मूली। ये चित्र मूली का है, मूली। ये आपने देखा होगा। क्या है ये? गाजर। गाजर का हलवा सभी को पसंद आता है, सभी बच्चे पसंद करते हैं गाजर। क्या है बच्चों ये? प्याज। क्या है ये चित्र में? प्याज। देखा आपने, यहाँ पर प जो है उसकी पाई निकाल दी गई है, पाई हटाकर, है ना। आधे होकर जुड़े हम, तो प यहाँ पर आधा होके जुड़ गया। किसको? या को, प्याज। ये है लहसुन। क्या है बच्चों? लहसुन। करेला, करेला, करेला। खाया आप लोगों ने? ये कौन सा चित्र है बच्चों? ये क्या है? गवार फली। क्या है ये? गवार फली। ग देखो यहां से भी पाई हटा दी गई है, ग आधा होके वा के साथ आया है, गवार फली। अब देखो ये क्या है? बंद गोभी, बंद गोभी। न देखो, न की पाई हटा दी गई है, और किससे जुड़ गया बच्चों ये? बोलो, द से, है ना। आधे होकर जुड़े हम। फिर है अदरक। चित्र में क्या है बच्चों ये? अदरक। यहाँ पर इंद्रधनुष के रंगों के नाम दिए गए हैं। पहला है लाल, दूसरा है नारंगी, तीसरा है पीला, उसके आगे हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। इस प्रकार यहाँ पर 7 रंगों के नाम दिए गए हैं। इन्हें आप लिखिए और याद भी कीजिए। अब देखते हैं गृह कार्य में आपको इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम लिखना है और साथ साथ सुविचारों का संग्रह करना है। 10 वाक्य बनाकर अपने शिक्षक को भेजना है। इसी प्रकार बच्चों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते हैं रहिए। आज हमने जो कुछ भी